ये कहानी है बिलाल की, एक नेक और गरीब लड़का जो अपने इल्म और अक्लमंदी के लिए मशहूर था। जब ये बात शहर के जमींदार अकबर खान को पता चलती है तो वो अपनी बेटी सारा को पढ़ाने का जिम्मा बिलाल को देता है। सारा, जो अय्याशी और नखरों में डूबी थी, बिलाल को पढ़ाते वक्त परेशान करती है, उस पर ताने कसती है और उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाती है। बिलाल को ना चाहते हुए भी उसे पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जमींदार ने उसे धमकी दी थी, अगर तू मेरी बेटी को नहीं पढ़ाएगा तो शहर से निकाल दिया जाएगा। बिलाल मजबूरन उस लड़की को पढ़ाता है। कैसी जिंदगी उसका इम्तिहान लेती है, ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। एक छोटे से शहर में, जहां सुबह की अजान मस्जिद की मीनारों से गूंजती थी और शाम को लोग अपने घर की चौखट पर बैठकर दिन की थकान उतारते थे, इसी शहर में एक मशहूर जमींदार रहते थे। उनका नाम अकबर खान था। वो एक ऐसे इंसान थे जो अपनी दौलत के साथ साथ अपनी सख्ती और अदल और इंसाफ के लिए भी जाने जाते थे। उनके पास बहुत सी जमीन थी, हरियाली भरे खेत जो दूर तक फैले हुए थे, बगीचे जहां फल फूल लगते थे, और शहर के आसपास के गांव उनके कब्जे में थे। लोग उन्हें जमींदार साहब कहते थे, क्योंकि वो अपने इलाके के सरदार थे। उनकी जिंदगी में दीन का बहुत एहतमाम था। हर सुबह वो फज्र की नमाज के बाद अपने खेतों का चक्कर लगाते, नौकरों से काम का हिसाब लेते और गरीबों को सदका देते। वो स्ट्रिक्ट थे, अगर कोई नौकर गलती करता तो सजा देते, लेकिन अगर कोई हकदार होता तो इनाम भी देते। उनकी आवाज में वो सख्ती थी जो लोगों को डराती थी, लेकिन उनका दिल नेक था और वो कुरान की तालीम पर अमल करते थे। अकबर खान की हवेली शहर के बीच में थी, एक बड़ी सी इमारत जिसमें ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और अंदर से मार्बल के फर्श थे। हवेली के अंदर एक छोटा सा मस्जिद भी था, जहां वो अपनी फैमिली के साथ नमाज पढ़ते थे। हवेली के बाग में फूलों की खुशबू हर तरफ फैली रहती थी और नौकर चाकर दिन रात हाजिर रहते थे। अकबर खान की एक ही औलाद थी, एक बेटी जिसका नाम सारा था। सारा बचपन से ही नाजों और नखरों में पली बड़ी हुई थी। उसके वालिद उस पर इतना प्यार लुटाते थे कि उसकी हर ख्वाहिश से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। बचपन में वो हवेली के बाग में सहेलियों के साथ खेलती, फूल तोड़ती और कभी कभी नौकरों से अपनी मनमानी करवाती। उसके लिए महंगे सिल्कन कपड़े मंगवाए जाते, कीमती जेवर पहनाए जाते और हर तरह की लज्जत और राहत मुहैया की जाती थी। सारा की पढ़ाई उनके हवेली में ही हुई थी। उस्ताद लोग रोजाना घोड़े की गाड़ी से आते, हवेली के एक कमरे में बैठकर उसको पढ़ाते। वो उस्ताद इल्म अरबी, हिसाब और उर्दू जबान सिखाते। सारा कलम से लिखना सीखती, लेकिन उसका ध्यान ज्यादा देर तक नहीं टिकता था। वो किताबों से ज्यादा अपने जेवरों या बाग के तैरों पर ध्यान देती। उसकी अम्मी मर चुकी थीं जब वो छोटी थी, इसलिए बुजुर्ग, खाला और नौकरानियां उसकी देखभाल करती थीं। सारा उनको परेशान करती, कभी खाना पसंद नहीं करती, कहती ये मजेदार नहीं, दूसरा बनाओ। कभी कपड़े बदलने के बहाने देर करती और कभी उनकी बातों को मजाक में उड़ाती। ये उसकी आदत थी जो बचपन से थी। वो अमीरी के घमंड में लोगों को परेशान करती, बिना सोचे कि उनके दिल को ठेस पहुंचती है। जैसे जैसे सारा जवान हुई, अकबर खान ने सोचा कि उसको सिर्फ घर की तालीम काफी नहीं। वो चाहते थे कि सारा एक समझदार और नेक औरत बने, जो इल्म से आरास्ता हो और उनकी विरासत को संभाल सके। उन्होंने देखा कि सारा की आदतें बुरी हो रही थीं। वो इल्म से दूर दुनिया की रंगीनियों में खोई हुई थी। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि सारा को एक बड़े शहर भेज दिया जाए, ताकि वो वहां अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके। वो बड़ा शहर दूर था, वहां लोगों की भीड़, बाजारों की रौनक और मस्जिदों की अंजाने हर तरफ गूंजती थीं। शहर के बीच में एक मशहूर कॉलेज था, जो अकबर खान ने अपनी दौलत से बनवाया था। ये कॉलेज इल्म के लिए एक मरकज था, जहां तालीम के सिलसिले में तालिबे इल्म दूर दूर से आते थे। कॉलेज की इमारत बड़ी थी, ऊंची मीनारें, बड़े बड़े हॉल और किताबों से भरी लाइब्रेरी, जहां पर्चियों और कलम की आवाजें गूंजती थीं। अकबर खान ने सोचा कि यहां सारा इल्म हासिल करेगी और दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होगी। उन्होंने उस्तादों से कहा, मेरी बेटी को अच्छी तरह पढ़ाओ, उसका नतीजा अच्छा आना चाहिए। ये कॉलेज मेरी मेहरबानी है और मैं चाहता हूं कि वो इल्म की बुलंदियों को छुए। उन्होंने सारा को समझाया, बेटी वहां जाकर मेहनत करना, इल्म हासिल करना, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सारा को बड़े शहर भेज दिया गया। रास्ते में उन्होंने घोड़े की गाड़ी का इंतजाम किया और साथ में नौकर और एक बुजुर्ग खाला को भेजा।
जो उसकी देखभाल करती। रास्ता लंबा था, हरियाली के खेतों से गुजरता, नदियों के किनारे से होता हुआ। सारा गाड़ी में बैठी बाहर के मंजर देखती, लेकिन उसके दिल में शहर की रौनक का ख्याल था। शहर पहुंचकर सारा उनके बड़े घर में रहने लगी। ये घर भी हवेली जैसा था, शहर के बीच में, जिसमें बड़े बड़े कमरे, बाग जहां फूल खिले हुए थे, और छत पर एक छोटा सा मस्जिद। घर के अंदर नौकर चाकर थे जो हर वक्त हाजिर रहते, चाय बनाते, खाना परोसते और सारा की हर फरमाइश पूरी करते। सारा का कॉलेज शुरू हुआ। वो रोज सुबह उठकर नमाज पढ़ती, लेकिन सिर्फ रस्मी तौर पर, दिल से नहीं, क्योंकि उसका ध्यान बाजारों और शहर की जिंदगी पर था। फिर गाड़ी से कॉलेज जाती, क्लास में बैठती। कॉलेज में उसको हिसाब, इल्म ए तबीयत और दीनियत के सबक मिले, लेकिन सारा पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी। उसके ध्यान में बाग के फूल, शहर के बाजार और हवेली की यादें ज्यादा रहती थीं। वो क्लास में बैठकर उस्ताद की बात सुनती, लेकिन जल्दी ही बोर हो जाती और खिड़की से बाहर देखती, सोचती, ये शहर कितना खूबसूरत है, पढ़ाई से बेहतर तो घूमना है। उसकी क्लास में उस्ताद ने देखा कि उसको मदद की जरूरत है, क्योंकि उसका होमवर्क अधूरा रहता और सवाल गलत जवाब देती। कॉलेज के उस्तादों में से एक, मौलवी साहब, जो सारा के क्लास के जिम्मेदार थे, ने सोचा कि उसको एक अच्छे तालिब की मदद लेनी चाहिए। वहां एक लड़का था जिसका नाम बिलाल था। बिलाल एक क्लास आगे था और कॉलेज का सबसे होशियार तालिबे इल्म था। वो एक साधारण घराने से था। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे जहां कपड़े बेचे जाते थे। घर में सिर्फ इतनी दौलत थी कि जिंदगी गुजर सके, लेकिन बिलाल ने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी। वो रोजाना सुबह फज्र की नमाज के बाद कुरान पढ़ता और शाम को वालिद की दुकान पर मदद करता, कपड़े बेचता, हिसाब किताब रखता। उसका दिल इल्म के लिए था और वो हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता। कॉलेज में लोग उसको मिसाल देते थे। वो हिसाब में उस्ताद, इल्म ए तबीयत में माहिर और दीनियत में गंभीर। बिलाल का सब्र बहुत था। वो मुश्किल वक्त में भी शिकायत नहीं करता, बल्कि दुआ मांगता। उसके वालिद अक्सर कहते, बेटा सब्र कर, अल्लाह सब ठीक करेगा। बिलाल ने बचपन से ही सब्र सीखा था। जब घर में पैसे कम थे, वो चुपचाप मेहनत करता, कुरान पढ़ता और खुश रहता। मौलवी साहब ने बिलाल को अपने कमरे में बुलाया। कमरा किताबों से भरा था, दीवार पर कुरान की आयतें लिखी थीं और एक छोटी सी मेज पर चाय का प्याला रखा था। उन्होंने कहा, बिलाल, तुम कॉलेज के सबसे अच्छे तालिब हो। तुम्हारे इल्म और मेहनत की मिसाल दी जाती है। अब से तुम सारा को पढ़ाओगे। वो जमींदार अकबर खान की बेटी है और ये कॉलेज उनकी ही मेहरबानी है। उसकी मदद करो ताकि उसका नतीजा बेहतर हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिलाल का दिल नहीं माना। वो सोचा, ये अमीर जादी को पढ़ाना, वो तो नाजो नखरों में पली है। मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? मेरे पास अपनी पढ़ाई और घर के काम हैं। लेकिन उसने सोचा कि अकबर खान के असर और रसूख बहुत हैं। अगर मना किया तो शायद कॉलेज से निकाल दिया जाए या वालिद की दुकान पर मुश्किल आए। इसलिए वो चुपचाप सर झुकाकर हाँ कह दिया। मौलवी साहब ने खुश होकर कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे बेटा, सब्र करो, इल्म देना एक इबादत है। बिलाल घर लौटा और सोचा, मैं सब्र करूंगा, अल्लाह मदद करेगा। उसने उस रात कुरान खोला, सूरह अल इंशिराह पढ़ी। फा इन्ना मा अल उसरी युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है, और दिल को तसल्ली मिली। अगले दिन से बिलाल रोजाना सारा के घर जाने लगा। घर का दरवाजा बड़ा था, नौकर खोलता और अंदर ले जाता। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें फर्श पर कालियां बिछी थीं, दीवारों पर नक्काशी और बीच में एक मेज जहां पढ़ाई होती। बिलाल बैठता और इंतजार करता। कभी नौकर चाय लाता, लेकिन सारा देर से आती। सारा अपने कमरे से निकलती, कपड़े बदलकर, जेवर पहनकर और बैठती। वो किताबें खोलती, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता। बिलाल पूरी मेहनत से समझाता, हिसाब के मसले हल करता, कहता, देखो सारा, ये अड्ड को यूं जोड़ो, फिर ये गुजर करो। इल्म ए तबीयत के तजुर्बे बताता, ये पानी का असूल है, ये चीज यूं गिरती है। दीनियत के सबक देता। कुरान में फरमाया है कि इल्म सीखना फर्ज है। लेकिन सारा को पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो बैठती तो थी, लेकिन उसका ध्यान इधर उधर भटकता। कभी वो खिड़की से बाहर देखती, शहर की सड़कों पर घोड़े की गाड़ियां गुजर रही होती, लोग बाजार जाते। कभी अपने जेवर से खेलती, अंगूठी घुमाती और कभी बिलाल से मजाक करती।
बिलाल, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मेरे अब्बू के पास इतनी दौलत है, पढ़ाई से क्या फायदा? तुम तो गरीब हो, इसलिए इतना परिश्रम करते हो। ये उसकी परेशान करने वाली आदत थी। वो बिलाल को तौंट करती, उसकी साधारण जिंदगी पर हंसाती, कहती, तुम्हारे घर में तो ये कीमती मेज नहीं होगा, मेरे पास तो हर चीज है। बिलाल सब्र से सुनता, दिल में दुख होता, लेकिन जवाब देता, इल्म दौलत से बेहतर है सारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो चाहे दूर जाना पड़े। सारा और परेशान करती, पढ़ाई के वक्त चाय मांगती, फिर कहती ये ठंडी है, दूसरी लाओ, और वक्त बर्बाद करती। एक दिन वो किताबें बंद कर देती, कहती आज मूड नहीं, कल पढ़ लेंगे, तुम जाओ, मैं बाग में घूमती हूँ। बिलाल इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। बिलाल का सब्र इम्तिहान में था। वो घर जाकर नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता और सोचता, या अल्लाह मुझे सब्र दे, ये लड़की को हिदायत दे। उसने अपने दोस्त से बात की जो कॉलेज में था। वो बोला, बिलाल तू कितना सब्र करता है, मैं तो छोड़ देता। बिलाल ने कहा, सब्र से ही कामयाबी है। ये सिलसिला हफ्ते भर चला। एक दिन बिलाल आया, सारा ने देर की। वो अपनी खाला से बात कर रही थी, हंस रही थी। जब आई तो बिलाल ने हिसाब का सबक शुरू किया। सारा ने कहा, यह बोरिंग है, कुछ मजेदार बताओ। बिलाल ने कोशिश की, एक कहानी से समझाया। देखो, एक ताजिर था जो हिसाब से फायदा उठाता था, लेकिन सारा ने बात काट दी, मेरे अब्बू तो हिसाब बिना देखे दौलत कमाते हैं। बिलाल ने सब्र से कहा, लेकिन इल्म बिना दौलत बर्बाद हो जाती है। सारा ने हंसकर कहा, तुम्हारे पास दौलत ही नहीं, तुम क्या जानो। बिलाल का दिल दुखा, लेकिन वो चुप रहा, दुआ मांगी। दूसरे हफ्ते में बिलाल ने दीनियत का सबक दिया। वो सूरह लुकमान की आयत सुनाई, जहां लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं, सब्र करो, नमाज कायम करो। सारा ने सुना, लेकिन फिर नखरा दिखाया, ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल दौलत से सब होता है। वो उठकर चली गई, खाला को बुलाया, खाला चाय लाओ और बिलाल को भी दो, वो थक गया होगा गरीबी से। बिलाल ने चाय पी, लेकिन दिल उदास था। घर जाकर उसने वालिद से कहा, अब्बू ये लड़की बहुत परेशान करती है। वालिद ने कहा, बेटा सब्र कर, अल्लाह देखता है। एक महीने बाद कॉलेज में पहला इम्तिहान हुआ। तालिब ए इल्म सब तैयार थे। हॉल में बैठकर लिखते, कलम की आवाज, कागज की सरसराहट। सारा ने कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा कम आया, सिर्फ पास होने के करीब, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। ये खबर मौलवी साहब के जरिए अकबर खान तक पहुंची। अकबर खान एक स्ट्रिक्ट जमींदार थे। वो अपने हुक्म को मनवाने के लिए मशहूर थे। उन्होंने गुस्से में एक आदमी को बुलाया जो उनका मुकर्रर पैगाम रसां था। उन्होंने एक खत लिखवाया और बिलाल के पास भेज दिया। खत में लिखा था, बिलाल मेरी बेटी का नतीजा कम आया है, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि वो बेहतर करे। अगर ऐसा न हुआ तो समझो कि तुम्हारी तालीम और कॉलेज की रहमत खत्म हो सकती है। अकबर खान। बिलाल ने खत पढ़ा और परेशान हो गया। उसने अपने कमरे में बैठकर सोचा, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, रोज जाता हूं, समझाता हूं, लेकिन सारा सुनती ही नहीं। उसके नखरे और परेशान करना मुझे थका देता है। हर दिन देर, मजाक, ताने, कितना सहूं। उस रात वो नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे और सब्र दे, मैं थक गया हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। बिलाल का सब्र उसकी कव्वत था। वो जानता था कि कुरान में फरमाया है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। उसने सूरह यूसुफ की कहानी याद की, कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें बुलंदी दी। अगले दिन बिलाल सारा के घर गया। आज उसका चेहरा गंभीर था। सारा बैठी थी, अपने हाथों में एक कीमती अंगूठी घुमा रही थी और नौकर से बात कर रही थी। बिलाल ने किताबें रखकर कहा, सारा आपका नतीजा इतना कम क्यों आया? आपके वालिद मुझसे नाराज हुए हैं, उन्होंने खत भेजा है। क्या प्रॉब्लम है आपको पढ़ाई में? आप हमेशा परेशान करती हो, देर करती हो, मजाक करती हो, ध्यान नहीं देती। ये इल्म के लिए नुकसानदेह है। सारा ने इस बात को मजाक में लिया। वो हंसकर बोली, अरे बिलाल तुम कितने फिक्रमंद हो, मेरे अब्बू हमेशा ऐसे खत भेजते हैं। पढ़ाई तो बस एक बहाना है। मैं तो यहाँ शहर घूमने आई हूँ, बाजार देखती हूँ, मस्जिद जाती हूँ, अपनी सहेलियों से मिलती हूँ। नतीजा कम आया तो क्या, अगली बार बेहतर कर लूंगी। ये उसकी और परेशान करने वाली बात थी। वो बिलाल के सब्र को और आजमाती, कहती,
तुम तो गरीब हो, इसलिए इतनी मेहनत करते हो। मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों परिश्रम करूं? बिलाल ने सब्र से कहा, यह मजाक नहीं है सारा, इल्म मजाक नहीं। आपकी अमीरी आपको दुनिया देती है, लेकिन इल्म आपको इज्जत देता है। लेकिन सारा ने सुनी अनसुनी की और पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर नखरा दिखाया, यह हिसाब बोरिंग है, कुछ मजेदार सिखाना, वरना मैं जाती हूं बाग में। बिलाल ने कोशिश की, एक तजुर्बा बताया, लेकिन सारा ने बात काट दी। तुम्हारे तजुर्बे गरीबों के लिए हैं। बिलाल ने सब्र किया, सोचा अल्लाह मुझे मदद दे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। बिलाल रोज आता, मेहनत करता, कभी हिसाब के मसले हल करता, कभी इल्म में तबीयत के असूल बताता। सारा थोड़ा सुनती, लेकिन उसके नखरे जारी थे। एक दिन वो पढ़ाई के वक्त उठकर चली गई, कहती, मुझे भूख लगी है, खाना खाकर आती हूं। बिलाल इंतजार करता रहा। 1 घंटा गुजर गया। जब वो आई तो बिलाल ने कहा, सारा, आप ऐसे परेशान करती हो तो पढ़ाई कैसे होगी? सारा ने हंसकर कहा, तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है, इंतजार कर लो। तुम तो दुकान पर काम करते हो, ये तो आसान है। बिलाल का दिल टूट रहा था, लेकिन वो सब्र करता, सोचता, ये इम्तिहान है, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने उस दिन घर जाकर एक्स्ट्रा नमाज पढ़ी, दुआ मांगी। दूसरे महीने में बिलाल ने एक नया तरीका अपनाया। वो सारा को छोटी छोटी कहानियां सुनाता, इस्लामिक कहानियां, जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की इल्म की अहमियत पर। सारा थोड़ा सुनती, लेकिन फिर परेशान करती। एक दिन वो बोली, ये कहानियां सुनकर बोर हो गई, कुछ शहर की बात करो। बिलाल ने कहा, शहर में इल्म ही सबसे कीमती है। सारा ने तौंट किया, तुम शहर में गरीब हो, तुम क्या जानो? बिलाल ने सब्र से जवाब दिया और पढ़ाई जारी रखी। दूसरा इम्तिहान आया। इस बार सारा का नतीजा थोड़ा अच्छा आया, पास से ज्यादा नंबर आए, क्योंकि बिलाल की मेहनत थोड़ी रंग लाई। लेकिन बिलाल अब सारा से बहुत परेशान हो गया था। उसके नखरे, उसकी बेपरवाही और उसकी अमीरी का घमंड उसको चुभता था। वो सोचता, कितना सब्र करूं, हर दिन परेशानी, मजाक, देर, मैं थक गया हूं, मेरा अपना इल्म रुक गया है। बिलाल ने कॉलेज में अपने दोस्त से बात की। वो बोला, बिलाल छोड़ दे, तेरा सब्र बहुत है, लेकिन ये लड़की नहीं बदलेगी। बिलाल ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह पे भरोसा है। एक दिन बिलाल कॉलेज के बाद मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब अपने कमरे में बैठकर कुरान पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे। बिलाल ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आया। उन्होंने कहा, उस्ताद जी, मैं अब मजीद सारा को नहीं पढ़ा सकता, आप कुछ कीजिए। वो सुनती ही नहीं, उसके नखरे से मैं थक गया हूं। हर दिन परेशान करती है, देर करती, मजाक उड़ाती, ध्यान नहीं देती, ताने मारती। मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। मौलवी साहब ने किताब बंद की और अफसोस से कहा, बिलाल बेटा, मैं समझता हूं तेरी परेशानी। सारा की आदतें बुरी हैं, वो अमीरी के घमंड में परेशान करती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके वालिद एक बड़े जमींदार हैं, उनका असर शहर में हर जगह है। अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी नौकरी भी खतरे में आ सकती है। कॉलेज उनकी मेहरबानी से चलता है। तुम सब्र करो, अल्लाह मदद करेगा। कुरान में फरमाया है, इन्ना मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बिलाल उदास होकर घर लौटा। रास्ते में वो सोचता रहा। शहर की गलियों से गुजरता, बाजार के शोर सुनता, मस्जिद के पास रुका, नमाज पढ़ी। घर पहुंचकर उसने अपने वालिद से बात की। वालिद ने कहा, बेटा सब्र कर, इल्म देना एक सदका है, शायद अल्लाह इसमें बरकत दे। तेरा सब्र तेरे लिए इनाम है। बिलाल ने सोचा, मैं सब्र करूंगा, सारा की परेशानियां मुझे मजबूत बनाएंगी। उस रात वो कुरान पढ़ा, सूरह यूसुफ की कहानी याद की, कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया जेल में और अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। बिलाल ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे सब्र को कबूल कर सारा को बदल दे। उसने फैसला किया कि वो तरीका बदलेगा, सिर्फ पढ़ाई नहीं, दीन की तालीम ज्यादा देगा। अगले दिन बिलाल सारा के घर गया। आज उसने किताबों के साथ कुरान भी लाया था। सारा आई, आज भी देर से, लेकिन बिलाल ने सब्र से इंतजार किया। वो बैठा और कहा, सारा, आज हम सिर्फ किताबी इल्म नहीं पढ़ेंगे, आज बात करेंगे जिंदगी के सबक पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है।
तुम्हारे वालिद ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम इल्म हासिल करो, ना कि वक़्त गुजारो। तुम्हारी परेशानियां, ये नखरे, मजाक, ताने, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। लोगों को परेशान करना दीन के खिलाफ है। सारा ने पहली बार गंभीर होकर सुना। वो बोली, बिलाल, तुम हमेशा दीन की बात करते हो। मेरे अब्बू भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो अमीर हैं। इल्म से क्या फायदा? दौलत से सब कुछ मिल जाता है। तुम्हारे सब्र से क्या होता है? तुम तो हमेशा परेशान रहते हो मेरे से, फिर भी आते हो। बिलाल ने जवाब दिया, सब्र से इंसान मजबूत होता है सारा। इल्म से इंसान को इज्जत मिलती है, न कि दौलत से। एक हदीस में है कि इल्म एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारी अमीरी तुम्हें दुनिया देती है, लेकिन इल्म तुम्हें आखिरत देता है। मेरे सब्र का फायदा यह है कि मैं थकता नहीं बल्कि सीखता हूं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वाह बशिर साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे। बिलाल ने एक कहानी सुनाई हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की, जो बीमारी में सब्र करते रहे और अल्लाह ने उन्हें शिफा दी। ये बात सारा के दिल को छुई। वो चुप रही, सोचने लगी। उस रात वो अपने कमरे में बैठी। कमरा रोशनी से भरा, दीवारों पर नक्काशी, चांदनी की रोशनी खिड़की से आती। अपने बचपन को याद किया, कैसे वो हमेशा आसानियों में रही, कभी मेहनत नहीं की, लोगों को परेशान करती रही, नौकरों को, खाला को, अब बिलाल को। उसने पहली बार अपने आप से सवाल किया, क्या मैं सही राह पर हूं? बिलाल का सब्र कितना बड़ा है। वो मेरे नखरों के बावजूद आता है, मुझे सिखाता है। सारा ने उस रात नमाज पढ़ी, दिल से, और दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे बदल दे, मेरे घमंड को दूर कर, मुझे इल्म की कदर सिखा। वो रोई, अपनी गलतियों पर पछताई। अगले दिनों में बिलाल ने अपना तरीका बदला। वो हर दिन थोड़ा किताबी इल्म देता, थोड़ा दीन सिखाता। सारा धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो वक्त पर आती, सवाल पूछती, नोट्स बनाती और मेहनत करती। उसने अपनी परेशान करने वाली आदतें छोड़नी शुरू की। अब वो बिलाल का एहतराम करती, उसके सब्र की कदर करती। एक दिन वो बोली, बिलाल, माफ करना, मैं तुम्हें बहुत परेशान करती थी। तुम्हारे सब्र ने मुझे बदला है, अब मैं मेहनत करूंगी। बिलाल ने खुश होकर कहा, अल्लाह का शुक्र है, सब्र का फल मीठा होता है। अब वो दोनों मिलकर पढ़ते। बिलाल समझाता, सारा सुनती और अमल करती। सारा के नखरे कम हुए। वो घर के कामों में खाला की मदद करती, गरीबों को सदका देती। एक दिन शहर में ईद का त्योहार आया। लोग मस्जिद गए, नमाज पढ़ी, मिठाइयां बांटी। सारा ने बिलाल को मिठाई भेजी, खत के साथ, तुम्हारे सब्र का शुक्रिया। बिलाल खुश हुआ। सारा अब कुरान पढ़ती, हदीस सीखती और अपने वालिद को खत लिखती। अब्बू, मैं बदल रही हूं, बिलाल की मदद से। उसके वालिद को खत के जरिए खबर मिली। उन्होंने खुश होकर पैगाम भेजा, बिलाल, तुमने अच्छा किया, तुम्हारे सब्र का शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। लेकिन जिंदगी में इम्तिहान आते रहते हैं। एक दिन शहर में बड़ी बारिश हुई, दरिया उबल आए, सैलाब आ गया। लोगों के घर उजड़ गए, खेत बर्बाद हुए, लोग भूखे मरने लगे। अकबर खान ने अपनी दौलत से मदद शुरू की, अनाज बांटा, बनवाए, लेकिन बिलाल का घर भी सैलाब में बर्बाद हो गया। उसके वालिद बीमारी में मुब्तला हुए, बुखार चढ़ गया, इलाज की जरूरत पड़ी। बिलाल परेशान हुआ, लेकिन सब्र किया, मदद मांगी। सारा ने सुना तो दिल दुखा। वो सोची, बिलाल ने मुझे बदला, अब मैं उसकी मदद करूंगी। वो अपने वालिद को खत लिखा, अब्बू, बिलाल ने मुझे इल्म दिया है, उसके सब्र ने मुझे नेक बनाया, अब हम उनकी मदद करें। अकबर खान ने हाँ की, अपने आदमी भेजे, बिलाल के घर की मरम्मत करवाई, वालिद का इलाज करवाया, हकीमों को बुलाया, दवाइयां दी। इस वाकये ने सारा को और बदला। वो समझी कि दौलत मदद के लिए है, न कि घमंड और परेशान करने के लिए। बिलाल का सब्र उसके लिए मिसाल बन गया। वो अब नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती और लोगों को परेशान नहीं करती। बिलाल और सारा अब दोस्त बन गए, लेकिन उनकी दोस्ती पाक थी, दीन पर मबनी। वो मिलकर इल्म की बातें करते, कुरान पढ़ते। कॉलेज के आखिर में सारा का नतीजा सबसे अच्छा आया, वो टॉप की। अकबर खान शहर आए, कॉलेज में जश्न हुआ। उन्होंने बिलाल को बुलाया, कहा, बिलाल, तुमने मेरी बेटी को सिर्फ इल्म नहीं बल्कि दीन सिखाया। तुम्हारे सब्र ने उसको बदला। मैं चाहता हूं कि तुम सारा से निकाह करो। बिलाल ने सोचा, वालिद से मशवरा किया, फिर हाँ की। निकाह हुआ, मस्जिद में, कुरान की तिलावत के साथ।
दोनों ने मिलकर जिंदगी गुजारी, इल्म और दीन के रास्ते पर गरीबों की मदद करते और सब्र और नेक अमल की मिसाल बनकर। सब्र और इल्म से इंसान बदल सकता है। सारा की परेशानियां और बिलाल का सब्र दिखाता है कि कुरान में फरमाया है, वाइन्ना मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दौलत से ज्यादा सब्र, इल्म और नेक अमल अहमियत रखते हैं। परेशान करने वाली आदतें छोड़कर इंसान नेक बन सकता है।